क्या है दोस्तों। दोस्तों, क्या आप लोग भी 3 दिन तक भूखे रहे हैं कभी? आप सोचेंगे कि ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ कि 3 दिन तक भूख और इसकी कैसे। एक्चुअली क्या है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द एंग्री यंग मैन, जो सलीम साहब और जावेद अख्तर, आप जानते होंगे कि फेमस जोड़ी रही है, जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में लिखी हैं, शोले, दीवार और न जाने कितनी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। और सबसे ज़्यादा शोले से जाना जाता है डायलॉग्स। शोले के जो डायलॉग हैं वो हर किसी की ज़ुबान पर फिट है, मतलब याद हैं सबको। तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है द एंग्री यंग मैन के नाम से, और इसको नम्रता राव ने डायरेक्ट किया है। 3 एपिसोड्स में है वो। आप उसको प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। इसमें पहला एपिसोड मैंने अभी तक देखा है, बट पहला एपिसोड में एक इतनी अच्छी चीज़ जानने और समझने को मिली, तो मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं। मैं इस समय जावेद अख्तर साहब की बात करूंगा। जावेद अख्तर साहब की मैंने, जब मैं मुंबई में आया था 2017 में, तब हम, जाहिर सी बात है, जावेद साहब और सलीम साहब के फ़ैन हुआ करता, आज भी फ़ैन है। बट राइटिंग को लेकर के हम उन्हें आइडल मानते हैं, और उनको, उनकी जो दोस्ती है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जो स्किल है राइटिंग का, वो हम समझने में बहुत मदद मिलती थी हमको। इवन तरकश उनकी जो बुक है वो भी हमने पढ़ी है जावेद अख्तर साहब की, और उसमें उन्होंने साफ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। तो मैं फर्स्ट एपिसोड देख रहा था, उसमें एक क्लिप है, उसमें एक शॉट है, मतलब जहाँ जावेद साहब अपने स्ट्रगल के बारे में बयां कर रहे हैं, और वो वायरल भी हो रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिखा। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं था ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। मैं इंस्टाग्राम पे वो रील देख रहा था, तो उसमें फिर जावेद अख्तर साहब का एक छोटा सा क्लिप आया जहां उन्होंने एक बात बोली। वो क्लिप देख करके मेरे को लगा कि अब मुझे डॉक्यूमेंट्री पूरी देखनी चाहिए, मतलब क्योंकि हम जावेद अख्तर और सलीम साहब के तो फैन हैं ही। तो मैंने कहा भी अच्छा मौका है कि मैं वो डॉक्यूमेंट्री हम देखें उसको। तो मैंने फिर वो प्राइम पे गया, और फिर मैंने वो पहला एपिसोड अभी चल रहा है, और मैंने वो शॉर्ट देखा जहां उन्होंने ये बात बोली। तो मैं उस शॉर्ट पे आता हूँ। मेन मुद्दा वो शॉर्ट का ही है कि वो जो जिस उसमें वो जो शॉर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जावेद अख्तर साहब अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं, कि वो बयां कर रहे हैं कि देखो, मतलब वो 15 साल की उम्र में ही मुंबई आ गए थे, मतलब मतलब उनके जो भोपाल से या जहाँ से भी वो मेन बिलोंग करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं जब मुंबई आया, 3 दिन या 2-3 दिन लगे थे ट्रेन में, और जनरल डिब्बे में बैठने की जगह भी नहीं होती है, तो वहां पर वो किस तरह से नींद भी नहीं ले पाए थे पूरी, आंखों में नींद होना। और फिर उन्होंने ऐसे भी दिन देखे कि 3 दिन तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। तो वो भूख और वो स्ट्रगल जो है ना, वो उनके अंदर आज भी समाया हुआ है, मतलब आज भी उनके अंदर है। वो उसे कभी भूलते नहीं है। तो वो बहुत अच्छे से बयां कर रहे हैं कि जब मेरे सामने होटल के जो शानदार खाना और ये सब आता है, और तब मैं उसे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा खाना नहीं है। और वही कहते हुए रो भी पड़ते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो वो बहुत ही टची सीन है, मतलब आपको बहुत टच कर जाता है, वो जबरदस्त सीन है। तो मैंने कहा चलिए आपसे वो शेयर करूं ये बात। और उससे बस ये है, सवाल ये है कि हम ये बात शेयर ही क्यों कर रहे हैं। शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारा जो चैनल है जब बात है, उसका कंसर्न यही है कि हम कहीं से भी कुछ अच्छी बात अगर हमें मिल रही है, चाहे वो एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, या कोई भी इंसान है, आम आदमी है, कोई भी है, जहाँ से जो सीखने को मिले ले लो और उसे शेयर करो, ये कंसर्न है। तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने, और सीखने को ये मिला है कि जावेद साहब का कहना था कि भाई देखो, हम इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी हारे नहीं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर लगे रहे। और आज सलीम जावेद साहब को तो हर कोई जानता ही है, और उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो सब अपना अपना सेट है, मतलब कोई फिल्में बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। बट सीखने को ये मिलता है कि उन्होंने कहा कि हमें क्लियर था कि यार देखो, हम हमको ये काम अच्छे से आता है, हमें ये काम करना है, और इसमें कुछ बदलाव लाने, नया कुछ करना है। और उन्होंने वो किया भी, जैसे राइटर्स की एक पहचान बनाना, क्योंकि जावेद साहब और सलीम साहब से पहले राइटर्स को उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, और उतनी पहचान भी नहीं मिलती थी। बट उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो राइटर डिजर्व करता है जितने पैसे के लिए, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने डिमांड करी, मतलब हक की।
और उसके बाद उन्होंने अपने नाम को भी, क्रेडिट्स को भी लेना शुरू किया कि भाई राइटर्स को भी क्रेडिट्स मिलने चाहिए। उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ करी, जिसके बाद से राइटर्स को उतना वैल्यू देने जाने मिलने लगी। तो ये सब उन्होंने इतना किया, इसकी वजह से जावेद और सलीम साहब की जोड़ी बहुत मशहूर है और बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने कहा चलो पहले एपिसोड से जो सीखने को मिला वो शेयर किया जाए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।